गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द कंप्यूटर। तो फर्स्ट है, इन विच काइंड ऑफ प्रिंटर्स ए लाइट बीम ई यूज टू प्रिंट। कौन से टाइप के प्रिंटर में जो लाइट बीम है इस्तेमाल की जाती है प्रिंट के लिए। तो कौन से लेजर प्रिंटर के लिए जो लाइट बीम है ये इस्तेमाल की जाती है प्रिंट करने के लिए। कौन से प्रिंटर के? लेजर प्रिंटर के लिए। तो हमारे प्रिंटर हैं कितने हैं? टू टाइप के प्रिंटर हैं हमारे। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन पैक्ट प्रिंटर। जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स, तो ये दोनों कौन से हैं? ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। और इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये दोनों कौन से हैं? नॉन पैक्ट प्रिंटर हैं हमारे। द आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड। जो आउटपुट हम प्रिंट करते हैं पेपर के ऊपर तो उसको क्या कहते हैं? हम एक हार्ड कॉपी कहते हैं। जब हम प्रिंट लेते हैं एक सॉफ्ट कॉपी का तो आउटपुट को, तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। डैश डैश प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर वेरी गुड क्वालिटी। वो कौन से प्रिंटर है हम इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट लेने के लिए? जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आता है वो कौन से प्रिंटर है हमारे? तो कौन से प्रिंटर है हमारे? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट आता है। गुड क्वालिटी का अगर प्रिंट चाहिए हमें तो हमें लेजर प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो ये हमारा जो नॉन पैक्ड प्रिंटर है, कौन से है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट जो है नॉन पैक्ड प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जी। डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर्स हैं जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में, जो इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप का प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट में कौन सा दो प्रिंटर का होता है? इसमें होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट करेक्टर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स और डेजी प्रिंटर, डेजी बील प्रिंटर। ये दोनों कौन से हैं? ये हमारे करेक्टर प्रिंटर हैं। करेक्टर प्रिंटर हैं। और लाइन प्रिंटर में हमारे कौन से आते हैं? और लाइन प्रिंटर में कौन सा है? ड्रम प्रिंटर आता है। और कौन सा आता है? ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। जो ड्रम प्रिंटर है और चेन प्रिंटर, ये किस में आते हैं दोनों? ये हमारे लाइन प्रिंटर में आते हैं। लाइन प्रिंटर में। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ। ये क्या है? माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर। ये किसकी एग्जांपल है? ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कनेक्ट होती है बाहर से कंप्यूटर को। विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड द मोस्ट इन द इनपुट फेज ऑफ ए कंप्यूटर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट फेज के लिए? तो किसमें जो सबसे ज्यादा इनपुट फेज के लिए हम यूज करते हैं वो कौन सा है? वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा जो एक हार्डवेयर है जो इस्तेमाल करते हैं हम इनपुट फेज के लिए कंप्यूटर में मोस्टली। विच इज नॉट इनपुट डिवाइस में से इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा नहीं है? CRT कैथोड रेज ट्यूब हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, कंप्यूटर, माइक्रो फिल्म ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। विच इज कंसीडर है डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। इसमें डायरेक्ट जिससे हम एंट्री करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? तो कौन सा है? माउस। माउस है से हमें इनपुट डिवाइस है, डायरेक्ट एंट्री करते हैं। इसको हम पॉइंटर प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटर भी कहते हैं। पॉइंटर भी कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू ए मॉनिटर। मॉनिटर के साथ में कौन सी टर्म जो संबंधित है? तो इसमें वीडियो डिस्प्ले। इसमें क्या होता है? मॉनिटर के क्या साथ क्या होता है? मॉनिटर के ऊपर हमारे वीडियो जो भी है हम आउटपुट करते हैं उसको डिस्प्ले करते हैं। जो हमारी जो भी आउटपुट होती है कहाँ डिस्प्ले होती है? वीडियो में। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, जिसमें सबसे फास्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस है स्टोरेज, वो कौन सी है हमारी? वो कौन सी है? रजिस्टर है। जो रजिस्टर है ये कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन हमें बताना है, सर्च इंजन कौन सा है। डक डक गो जो हमारा सर्च इंजन है, बिंग जो सर्च इंजन है, वेदू जो सर्च इंजन है, तो ऑल ऑफ द ये सब हमारे क्या है, एक सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल कौन सी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल कौन सी है इसमें, रोम। रीड ओनली मेमोरी इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल, और रैम है रीड, ये है रीड असेस मेमोरी, ये है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इस माइक्रो प्रोसेसर है ये, और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये हमें फोर्थ जनरेशन में यूज किए गए थे, फोर्थ जनरेशन में, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे प्रोसेसर। विच विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज ऑफन यूज्ड इन टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें से कौन सा मेमोरी है जो बार बार इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए। हम जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं बार बार उसी का इस्तेमाल होता है, वो कौन सी मेमोरी है। तो कौन सी मेमोरी है, वो है रैम। रैम का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। और रीड ओनली मेमोरी, और इसमें है एफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफ डी डी क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव। और हार्ड डिस्क ड्राइव फुल फॉर्म है एच डी डी का, हार्ड डिस्क ड्राइव। सी डी फाइव रोम, ये जो सी डी फाइव रोम है ये क्या है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर प्रोग्राम सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें से कौन सी नीचे दी गई मेमोरी ऐसी है जो यूजर प्रोग्राम करता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो कौन सी है, वो है हमारी इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जो हमारा यूजर है प्रोग्राम करता है सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। In name or number used to identify the storage location is called, या नंबर, नाम और नंबर इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो क्या है। हम जो बाइट है इसको इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड को करते हैं, एड्रेस को करते हैं, तो ऑल ऑफ द इसकी मदद से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टोरेज लोकेशन को। ये मेमोरी बस इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन, ये मेमोरी बस है इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली कम्युनिकेशन करने के लिए। किसके किसके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच जब कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी बसेस का। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, में से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है। तो क्या है स्टोरेज डिवाइस, जो मैग्नेटिक टेप है जो स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं। जो कौन सी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ये सब कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में आता है। लेकिन हमारी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी जो मेमोरी है इसमें कौन सा आता है, रैम और रोम। तो हमें पूछा गया है इसमें प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज कौन सा नहीं है, तो इसमें हमें बताना है नन ऑफ द अबव। आंसर हमारा रहा नन ऑफ द अबव। ईपीरोम कंसिस्ट्स ऑफ, जो ईपीरोम है हमारा रीजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, जो किससे बनता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर से बनता है। किससे बनता है, ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर से बनता है, निर्मित होता है ये हमारा ईपीरोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसमें से मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा नहीं है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा नहीं है इसमें, फायरवॉल। जो फायरवॉल है हमारा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता है। और स्पाई, जो हमारा वायरस है हमारा क्रीपर, फर्स्ट वायरस कौन सा है, क्रीपर है। लेकिन जो बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस कौन सा है हमारा, ब्रेन फर्स्ट। विच आर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कट ए टेक्स्ट और फाइल, अगर फाइल या टेक्स्ट को कट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस वी का पेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और वाई का हमें रिडू के लिए और अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। लीगली कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस इज कॉल्ड,
अनऑथराइज अवैध जो लाइसेंस हम करते हैं, कॉपी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूज करते हैं लाइसेंस को, तो उसको हम क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सॉफ्टवेयर पायरेसी। जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है, इसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर पायरेसी। से हम अवैध किसी लाइसेंस को कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टर्स ऑफ एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल के इसमें से करेक्टरिस्टिक कौन से हैं? तो कौन सा है? ऑटोमेशन, रीड कैलकुलेशन इसका ये करेक्टरिस्टिक है, और ग्राफिक एंड करेक्टर मेकिंग इसका करेक्टरिस्टिक है, एडिटिंग इसका करेक्टरिस्टिक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो सब दिए गए हैं ये करेक्टरिस्टिक है, किसके हैं? एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट यू टू जस्टिफाई सेलेक्ट टेक्स्ट इन ए एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में जो सिलेक्ट को, जो जस्टिफाई करना है हमें टेक्स्ट को, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई के लिए, और कंट्रोल प्लस के लिए सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल प्लस ए, इसमें अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस यू, और कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। व्हाट आर फायर वॉल्स यूज फॉर? जो फायर वॉल इस्तेमाल हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? मॉनिटर इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को हम मॉनिटर करने के लिए, जो इनकमिंग हमारी और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है इसको मॉनिटर करने के लिए। ये अलो करता है स्पेसिफिक ट्रैफिक को, जो हमें चाहिए वो ही अलो करता है, जब दूसरे को ब्लॉक कर देता है। तो क्या है फायरवॉल की ये विशेषता है, हम इस्तेमाल है हमारे, जो टू डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी टू रूल्स, सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहा, ऑल ऑफ द अबव। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.